पूर्वक आए अन्य गण्यमान्य हमारे सहयात्री और मेरे प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, तो आप लोग देख रहे हैं जुलूस निकला हुआ है। ये मौन जुलूस है, शांति प्रिय जुलूस है और इस जुलूस के माध्यम से हम लोग अपना जो प्रेम है, भाईचारा है, उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी के माहौल में आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार अराजकता का माहौल है, धर्म की राजनीति की जा रही है। अभी हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ का जो घटना हुआ था, जहां पर फर्जी धर्मांतरण का आरोप लगाकर 2 नन को ऊपर में केस कर दिया गया और उन्हें जेल भी कर दिया गया। बाद में जांच में पता चला कि पूरी तरह से फर्जी है। तो उस प्रकार का न जाने ऐसे कई सारे इल्ज़ाम, कई सारे प्रताड़नाएँ दी जा रही है हमारे ईसाई समाज को, जो कि शांतिप्रिय समाज है। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम लोग इस देश को खड़ा करने में, देश को बनाने में, इस देश का आधार को मजबूत करने में ईसाई समुदाय ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसे इनकार नहीं कर सकता है। आज जितना भी स्कूल हो, कॉलेज हो, मिशनरी संस्थान हो, उसमें ईसाई संगठनों ने अपना अहम भूमिका दिया। इसकी कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ असामाजिक अराजकता फैलाने वाले लोग हैं जो कि समाज को बदनाम करने के लिए धर्म ये सब बिल्कुल गलत है। उसी के विरोध में हमने शाही मार्च निकाला है, मौन जुलूस निकाला है। जितने भी विश्वासीगण हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि यहीं पर हम लोग सभा करेंगे। आप यहाँ एक साथ आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। काफी पीछे भी हमारे विश्वासीगण हैं, तो आग्रह करता हूँ जैसे जैसे जगह बन पा रहा है, धीरे धीरे आप लोग सरकते जाएं, आगे की ओर आप बढ़ते जाएं, ताकि सबों के लिए जगह हो सके। असुविधा के लिए खेद है कि हम लोग जो स्टेज की व्यवस्था थी वो देश रहा है, इतिहास इसका गवाह है। हमारे संविधान की रचना करने वालों ने इसी विविधता में एकता की सच्चाई और सुंदरता को कायम रखा और सबको बराबरी का दर्जा एवं अधिकार देते हुए भी अल्पसंख्यकों की विशेष चिंता की और उन्हें मान सम्मान दिया। हम उसी संविधान की रक्षा चाहते हैं, उसमें दिए गए मौलिक अधिकारों का दावा करते हैं, संविधान पर आधारित शासन प्रणाली चाहते हैं। उनसे हटकर जो शक्तियां हैं, उनके पास शासन व्यवस्था का धराशायी होना हमें मंजूर नहीं है। मानव शांति और एकता अमर रहे, यही हमारा सदा का नारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मानव अधिकार की रक्षा हो, मानव अधिकार की रक्षा हो। अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक हम न्याय के अधिकारी हैं। से जा रही हैं, तो उनका आंचल को हम स्वागत करते हैं और अपने हाथों को खोलते हैं। धन्यवाद। अब मैं अगले संदेश देने के लिए जीएल चर्च के रेवरेंड मार्शल केरकेटा
को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। सभी कलीसियाओं के माननीय धर्माध्यक्ष, कलीसिया के अगुवे और सभी मसीही विश्वासी, आज हम पूरी कलीसिया संघ होकर के हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे उपस्थित होने का एक विशेष उद्देश्य है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में मसीही विश्वासियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण से उन्हें दोषी ठहराया गया, इतना तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया और उन्हें धर्मांतरण का दोष लगाया गया, कितने झूठे आरोप लगाए। और जब हम एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, इसमें हमें स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, परंतु हमारे इस संविधान के विरुद्ध में जो हमारे साथ में हमारे मसीही विश्वासियों के साथ में किया जा रहा है, यह संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, हमारे अधिकार के विरुद्ध है। इसलिए आज हम सभी मसीही विश्वासी यहाँ उपस्थित होकर के हम अपने दर्द को सुना रहे हैं कि सरकार इस पर अमल करे। हम शांति प्रिय हैं, जबकि मसीही कलीसिया का स्थापना हुआ तब से हम मसीही कलीसिया होकर के हम इस क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम शांतिपूर्ण हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। परंतु आज हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम मसीही विश्वासियों को, धर्म अगुओं को, हमारे भाइयों बहनों को अत्याचार का शिकार करना पड़ रहा है और कितने लोग झूठी आलोचनाएं की जाती हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जिसके कारण से हम असंतोष हैं। वर्तमान जो हमारे मसीही लोगों के विरुद्ध में जो घटनाएं घट रही है, आलोचनाएं की जा रही हैं, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके लिए हम सभी कोई नाराज हैं। हम अपने प्रशासन को यह देना चाहते हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, जबकि हम शांति प्रिय चाहने वाले लोग के बीच में इस प्रकार अशांत फैलाया जा रहा है और हमारे धर्म के विरुद्ध में आवाजें उठाई जा रही है। स्वतंत्र भारत देश में हम रहते हैं, इसलिए सरकार से हम सभी मसीही विश्वासी हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हमारे संविधान के विरुद्ध में जो घटनाएं हो रही है, ये सब हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। जो षड्यंत्र हमारे विरुद्ध में रचा जा रहा है, ये हमारे साथ में न होनी चाहिए। ये अमानवता जो हमारे विरुद्ध में की जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें झूठे आरोप लगा करके हमें जेल में डाला जा रहा है, ये हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी को शांति मार्च करके हम यहाँ आए हैं। तो सरकार को हम बतलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मसीह समाज के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का हमारे विरुद्ध में झूठी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हम सभी को शांति चाहने वाले हैं, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अपने प्रशासन को ठीक करे और दुरुस्त करे और जो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं उस पर न्याय होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं छोटे शब्दों को कह करके मैं अपने वक्तव्य को अंत करता हूँ। भारतीय संविधान सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत समुदाय को संदेश दें। ऑल चर्चेस कमेटी द्वारा आयोजित इस सांकेतिक मौन जुलूस में आप सभी विश्वासीगण जो इसमें सम्मिलित होकर इसको सफल बनाए हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके धर्म अगुवेगण, पुरोहितगण और जितने भी इसमें सहयोग दिए हैं, अन्य विश्वासीगण, अन्य समुदाय के लोगों को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मसीहियों के इस अत्याचार जो होता है उसके विरुद्ध उन्होंने अपना सहभागिता दी है। इस मौन जुलूस में जो भी हमारे मांगे हैं, सरकार के सामने हमने अपने बैनर और पोस्टर और तख्तियों के माध्यम से प्रकट किया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब कभी इस तरह की अत्याचार
हम समुदायों के मध्य होगी तो आप सब इस प्रकार अपनी एकता और सौहार्द बनाते हुए सहयोग देंगे। आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। हमारे ऑल चर्चेस कमेटी के सचिव रेवरेंड जोल्जस कुजूर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं उस महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिनकी अगुवाई और मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन हो पा रहा है और हम सभी राज्य के विश्वासी, पूरे झारखंड के विश्वासी मसीहियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मौन जुलूस निकाले हैं। मैं राज्य के सभी कलीसियाओं को और विशेषकर उनके अगुओं को धन्यवाद देता हूं जिनके अगुवाई और मार्गदर्शन में आज शांतिपूर्ण मौन जुलूस आयोजित किया जा रहा है। के मार्ग से मैं देता हूं रांची के आज के आर्च बिशप विंसेंट एन जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के घटना जिसमें दुष्कर्म के पर हुए अत्याचार एवं गिरफ्तारी एवं धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप के विरोध में शांतिपूर्ण मौन जुलूस आयोजित करने के लिए हम सबों को किए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की खबरें पूरे भारतवर्ष में न होने पाए। मैं GEL कलीसिया के मॉडरेटर बिशप मार्शल का को भी धन्यवाद देता हूँ कि और चर्चेस कमेटी को हमेशा मिलती है। साथ ही पूरे GEL कलीसिया के विश्वासियों को धन्यवाद देता हूँ। आज हम सबों ने GEL कलीसिया के प्रांगण से यह मार्च प्रारंभ किया। मैं CNI कलीसिया के बिशप एवं ऑल चर्चेस कमेटी रांची के अध्यक्ष बिशप को भी धन्यवाद देता हूं जो एक अध्यक्ष बिशप एवं अगुवे के रूप में हमेशा ऑल चर्चेस कमेटी को अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। मैं NWGEL कलीसिया के बिशप श्री विस्तार को धन्यवाद देता हूं। वे भी हमेशा हमें सहयोग और मदद करते हैं। मैं सभी कलीसिया के धर्मगुरुओं को, विशेषकर सभी फादर गणों को, पुरोहित गणों को, पास्टर गणों को, सुप्रियर एवं धर्म बहनों को उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं श्री सुनील खालखो, श्री अगस्तोस तिर्की एवं श्री कुलदीप तिर्की को विशेष रीति से धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। इस पर अत्याचार करना बंद करो, इस समुदाय के पर अत्याचार करना बंद करो, अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार करना बंद करो, समुदायों पर अत्याचार करना बंद करो। अब मैं आज के दो धन बहनों को, 3 लड़कियां, एक आदिवासी लड़के को, उन पर झूठा आरोप, मानव तस्करी और धर्मांतरण का लगाकर जेल में डाल दिया गया था। उसी के विरोध में हम अल्पसंख्यक एवं ईसाई समुदाय के लोग किस प्रकार चर्चेस कमेटी के बैनर तले मौन जुलूस जमा हो रहा है।
ये सब लोगों का बस एक ही मांग है, इस देश की भाईचारा को समाप्त ना किया जाए। जो हम मिलकर एक साथ इस देश में हर धर्म के लोग त्यौहार मनाते हैं, इस देश को मिलकर हम तरक्की की राह पर आगे लेकर जा रहे हैं, इसे भंग ना किया जाए। अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने घटना देखा होगा जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 ननों को झूठा धर्मांतरण केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। और जब जांच भी तो स्पष्ट इसमें ये साफ हुआ कि ये कोई धर्मांतरण का मामला नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आपस में लोगों को लड़वाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, और अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से देश तरक्की नहीं करेगा, बल्कि ये लोग तो देशद्रोही हैं जो आपस में प्रेम भाईचारा स्नेह को ख़त्म कर रहे हैं। असली गद्दार देश के यही हैं। इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये लोग देश को तोड़ने में जरा भी देर नहीं करेंगे। हमने कई बार देश को टूटता हुआ देखा है, दोबारा फिर से इस देश का विभाजन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझना होगा। इसीलिए मैं सारे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग सामने आइए, एकजुट होइए और प्रेम भाईचारा को हमेशा बनाए रखिए, वरना देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं ना, जब पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, जब पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, मौलाना को मस्जिद में राम दिखाई दे, मौलाना को मस्जिद में राम दिखाई दे। तरक्की करेगा तब हमारा देश, जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। सचमुच जब तक हम इंसान को हम नहीं समझेंगे, हम इंसान से प्रेम नहीं रखेंगे, आपस में बैर रखेंगे, तो कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अशांति फैलाएंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, तो इससे क्या कभी कोई आगे बढ़ेगा? क्या किसी का विकास होगा? आप लोग समझिए और आप लोग फैसला कीजिए। जय हिंद।